बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल बड़ी एक्टिव हैं और उनकी बड़ी बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। कभी वो मुख्तलिफ पुलिस के थानों के ऊपर जाके छापे मारती हैं, तो कभी किसी पुलिस सेंटर में चली जाती हैं, कभी किसी स्कूल में चली जाती हैं, तो कभी वो अपने दफ्तर वक्त पे पहुंच जाती हैं और वक्त से पहले पहुंच जाती हैं। तो ये उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल है। अ, दुआ गो है कि ये उनकी जो रूटीन है वो मुसलसल रहे और सिर्फ ये चंद दिन की शोबदाबाजी के बाद ये सिलसिला खत्म ना हो जाए। तो आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि ये जो सिलसिला है ये चलता रहे और इसमें मजीद जो है वो इजाफा हो। बहरहाल आज उनकी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल थी वो ये थी कि वो कैंसर अस्पताल का विजिट करने के बाद एक वहदत कॉलोनी लाहौर में एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पहुंची। तो वहाँ वो कुछ स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर टेस्ट चल रहे थे बच्चों के, तो वहाँ जाके बच्चों के अंदर वो जो है घुल मिल गई और वो वीडियो बड़ी वायरल है। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि उस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वही वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप और हम लोग जाके सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े हुए हैं। यानी कि उसमें कोई अब अपडेट नहीं उसको किया गया। बिल्कुल वही पुराना सिस्टम जो है वो चल रहा है। ज्यादातर पंजाब के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में इस वक्त जिसका मरियम नवाज साहबा ने खुद जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि 49,000 से जायद सरकारी स्कूल हैं पंजाब के अंदर जिनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ख़राब है। कहीं कमरे टूटे हुए हैं, कहीं बाथरूम्स नहीं हैं, तो कहीं पंखे नहीं लगे हुए, तो इसी तरीके से कहीं दीवारें गिरी हुई हैं, किसी की खिड़कियां नहीं ठीक। तो पूरे पंजाब में जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है और ख़तरनाक है। तो सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा को कोई ये बताए कि आपके पास ये सूबा जो पंजाब का है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ही रहा है। काफी देर से यहाँ जो वजारत आला है वो मुस्लिम लीग नून के पास ही रही है। तो ये सारी जो हालत है इसकी सारी जिम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है। आपके जो चचा जान हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो खादमे आला पंजाब रहे हैं और पंजाब के अंदर उनकी पूरी इजारादारी रही है। और आपने जो स्कूल विजिट किया है ये आपके लाहौर के अंदर है, ये किसी और शहर के अंदर नहीं है। लिहाजा जब आप दूसरे शहरों का रुख करेंगी तो वहां आपको मजीद कुछ इस तरह के मनाजर दिखाई देंगे। लेकिन मेरा बात करने का मकसद ये है कि लाहौर आपका गढ़ रहा है और आपको लाहौर से बड़ी तवक्कुआत रही हैं। आपका जो तख्त है वो भी लाहौर में है और वहाँ के सरकारी स्कूलों की इस तरह की हालत जो है वो आपके लिए बायस शर्मिंदगी है। आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपके तो मुंह पे ये बात ही नहीं जचती कि पंजाब में सरकारी स्कूलों की ये हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। आपको ये कहना चाहिए था कि हमारे चचा जान ने जो है वो आज तक ये काम नहीं किया और उनकी वजह से ये सारी सूरत हाल आई है। क्योंकि बुजदार साहब तो सिर्फ 2-2.5 साल जो है वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। इससे पहले तो ये सारी वजारत आपके पास थी। तो लिहाजा ये कुछ तलख हकायक हैं कि मरियम बीबी साहिबा को ये भी देखना चाहिए। और आपने अब सारी स्टोरी जो है वो आपके सामने खुल जाती है। बहरहाल फिर वो उन्होंने पूरा स्कूल विजिट किया, पिक्चर्स बनवाई और क्लासेस में जाकर उन्होंने विजिट किया, सारा कुछ देखा। तो आप दूसरे पंजाब के दूसरे जो स्कूल्स हैं 49,000 से जो जायद स्कूल हैं उनका भी आप विजिट करें। बाकी जो दूसरे KPK और सिंध और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। यहाँ तो फिर पंजाब के अंदर दीवारें मौजूद हैं, वहाँ तो दीवारें भी मौजूद नहीं हैं। और बाज़ जगह तो जो है वो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। टीचर्स तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन वो पढ़ाने नहीं आते। तो पंजाब के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर जो है वो 1 लाख से जायद, बल्कि 1.5 लाख से जायद सरकारी टीचर्स हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं। लेकिन आप उनके रिजल्ट्स के ऊपर भी ज़रा तवज्जो करें। मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तवज्जो दें। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होना चाहिए। आपको प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर इसको जो है वो लेकर आना चाहिए। और रही बात शरह खानगी की, तो 1.5 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाहें हैं और लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। हालांकि अगर आप उनसे पूछेंगे तो डेफिनेटली वो अपना रोना रोएंगे। लेकिन बहरहाल जब उनकी कारकर्दगी को देखा जाए तो 61% हमारी शरह खानगी है पंजाब के अंदर। तो इसका कौन जिम्मेदार है, इसको कौन पूछेगा और असातिज़ा की जो सूरत हाल है उसको कौन बेहतर करेगा और ये जो सारा सिस्टम है इसको कौन बेहतर करेगा। तो डेफिनेटली आपको इस इन सारी चीज़ों को जो है वो देखना होगा, मैनेज करना होगा। अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट को भी बेहतर करने में कामयाब हो जाती हैं तो मेरे ख्याल में ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। क्योंकि आपका मुकाबला
जो है वो शहबाज शरीफ साहब से है, और कहा यह जा रहा है कि आपका मुकाबला मोहसिन नकवी साहब से है। तो इन दोनों हजरात की मौजूदगी में पंजाब किस कदर आगे बढ़ा, जब आप फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल आपको फ्रंट फुट पे आकर कुछ नया करना होगा, और कुछ नया सिर्फ यही है कि आप इन सरकारी इदारों के अंदर जो भेड़िए छुपे हुए हैं उनको बाहर निकालें और उनके किबले दुरुस्त करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ तमाम तर पंजाब के जो सरकारी इदारे हैं, स्कूलों में, स्कूलों की तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बुनियादी सिस्टम है। आपने यहाँ से जो है वो बच्चे, एक नई नस्ल हमारी तैयार होनी है, और अगर वहां से ही मामला गड़बड़ हो गए तो फिर बाकी तो सारा कुछ एक साइड पे रह जाता है। तो सारे जितने भी हमारे पंजाब के सरकारी इदारे हैं उनकी हालत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको किसी भी सरकारी इदारे में काम पड़ जाए तो सबसे पहले आपको वहां को सिफारिश ढूंढनी पड़ती है, या आपको जो है वो ढेर सारे साथ पैसे लेकर जाने पड़ते हैं, फिर आपका काम होता है। यहाँ तो एक यूनियन काउंसिल के अंदर एक सेक्रेटरी जब आपको मोहर लगा के देता है, जो उसका फर्ज है, तो वो मोहर लगाने से पहले आपसे पैसे तलब करता है। जब आप उसको पैसे देते हैं फिर वो मोहर लगाता है, वरना उसको मोहर ही नहीं मिलती। वो कहता है जी मेरे पास स्टैंप नहीं है, लिहाजा आप कल आए परसों आए, तो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। एट द एंड जब उसकी मुट्ठी गर्म की जाती है तो फिर वो मोहर लगाता है। तो ये एक यूनियन काउंसिल की हालत है जो बेसिक इदारा है। इसके साथ साथ जितने भी सरकारी इदारे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं, जो पंजाब के रहायशी हैं, कि पंजाब के सरकारी इदारों की क्या कारकर्दगी है और वहाँ क्या सूरत हाल चलती है। जब थानों के अंदर आप जाते हैं, मरियम साहबा जो है वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का भी विजिट कर रही हैं, तो पुलिस स्टेशन की जो सूरत हाल है वो भी किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है, कि वहाँ एक कांस्टेबल से लेकर एसएचओ तक जो है वो क्या हाल करते हैं वहाँ लोगों का। और वहाँ जो लोग जेन्युइन जाते हैं, जो अपने मसाइल लेकर जाते हैं, वो खुद मसाइल का शिकार होकर जो है वापस आ जाते हैं। तो आपकी एक अच्छी रवायत है, आप इस रवायत को आगे बढ़ाएं। और इस सारी जो सिचुएशन है इसके, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो इसके जिम्मेदार आपके मोहतरम चचा जान यहाँ इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि काफी देर से इस सूबा के ऊपर जो है वो साहब इख्तदार रहे हैं। ये सारी वजारत उनके पास रही है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही असल में इसकी जिम्मेदार है।